वेलकम बैक गाइस अवर यूट्यूब चैनल मैथ टीचिंग। आज हम बात करेंगे राज्य के एक ज़िले के प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए जो ज़िले का सबसे बड़ा पद होता है जिला कलेक्टर, उसके बारे में। उससे रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले फैक्ट, प्रीलिम्स, मेंस, यूपीएससी तक में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का हम एनालाइज करेंगे। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। एक ज़िले का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? जिला कलेक्टर होता है, जो ज़िले की सभी प्रशासनिक व्यवस्था को देखता है। तो इसके बारे में सामान्य जानकारी जो कहीं भी एसआई, आरएस, पटवार, इन सब के प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो अपन देखते हैं जिला कलेक्टर की शुरुआत सबसे पहले एक अंग्रेज आया था, लॉर्ड हेस्टिंग। वो कहती हैं सारे गोरे बदमाश नहीं होते, कुछ अंग्रेज़ों ने बहुत सारे भारत के लिए अच्छे अच्छे काम भी किए। तो देख सकते हैं लॉर्ड हेस्टिंग ने सबसे पहले 1972 में किसकी स्थापना की थी? जिला कलेक्टर पद की। सबसे पहले उन्होंने देखा यार भारत में तो राजा की व्यवस्था थी, तो इतना प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से चलाया नहीं जा रहा था। तो इन्होंने वो राजा वाली व्यवस्था जब समाप्त हुई तो सबसे पहले राजा भारत में पहला सुधार करने की कोशिश की। तो ये क्या थी? प्रशासनिक में जिला कलेक्टर। सबसे पहला फैक्ट यही होता है और ये कई एग्जाम में पूछा जाता है कि जिला कलेक्टर पद की स्थापना कब हुई या किसके द्वारा हुई। तो 1972 में लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा की गई थी। और उनमें भी सबसे पहला जो जिला कलेक्टर बनाया था उसको किसको बनाया था? रॉल्फ शेल्डन। ये कौन थे? किसी भी जिले के प्रथम जिला कलेक्टर, आईएएस, ये बनाया गया था। और ये दोनों क्वेश्चन कई बार के बहुत सारे एग्जाम में भी पूछे रखे हैं। और अब देखते हैं जिला कलेक्टर की नियुक्ति या उनका पद स्थापन, स्थानांतरण, निलंबन या निष्कासन, ये सब कौन करता है? ये चारों एक ही फैक्ट और एक लाइन में भी लिखने में काम आ सकता है, प्रीलिम्स या मेंस में कहीं पर भी। तो देख सकते हैं इसकी नियुक्ति होती है राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा। ये राजस्थान के अंदर अपन बात कर रहे हैं, ये हो सकती है। अब कलेक्टर की बदलती भूमिका, भाई अंग्रेज़ों ने तो बना के चले गए थे जिला कलेक्टर, लेकिन हम तो भारतीय, हम भी तो आज़ाद हुए हैं। हम चाहेंगे भाई हम भी परिवर्तन करेंगे इसके अंदर। तो भारतीय संविधान 1950 के बाद पहले तो कलेक्टर, ये जो अंग्रेज़ बना के गए थे, इनको तो न्यायिक अधिकारी बनाया था कि तुम न्याय का भी काम तुम देखो। लेकिन भाई आज़ाद तो हम हुए हैं ना, तो परिवर्तन भी कौन करेंगे? हम ही करेंगे, भारतीय। तो हमने कहा आज से कलेक्टर न्यायिक अधिकारी नहीं होगा। तो न्यायिक अधिकारी इस पहली बार 1950 में, क्यों 1950 में सबसे पहले न्यायिक अधिकारी के रूप में इसको हटा दिया गया और पहली बार कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग कर दिया गया राजस्थान में। तो ठीक है, न्यायपालिका ये आप आ सकता है कि राजस्थान में कलेक्टर को न्यायिक अधिकारी के रूप से कब परिवर्तन की भूमिका निभाई गई? तो 1950 को, 50 के बाद संविधान लागू हो गया उसके बाद। और फिर कलेक्टर को जब पता चला यार मेरी इतनी शक्ति हटा दी, तो फिर उसको यार बुरा तो लगा, फिर भी कहा संविधान ने रुको ज़रा सब्र करो, हम करते हैं कुछ। फिर उन्होंने कहा 1953 में कलेक्टर को क्या बना दिया? विकास अधिकारी। कलेक्टर को कहा हाँ भाई अब तू विकास अधिकारी भी है पूरे ज़िले का, बस सारे विकास तू देखना। फिर भी यार कलेक्टर ने कहा यार अभी तक वो राजा वाली फीलिंग नहीं आ रही जो पहले थी। तो उन्होंने कहा फिर भी अभी रुको और कुछ करते हैं। तो 2011 के तहत, क्यों? क्योंकि तब आयुक्त प्रणाली का गठन हुआ था। 2011 में उसे दंड नायक के रूप में स्थापित किया गया, जिला कलेक्टर को दंड नायक बनाया। हाँ, तब जिला कलेक्टर ने कहा अब ठीक है, अब फील आ रही है वो राजा वाली, दंड नायक के रूप में। तो ये सारे प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट थे, कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछ रखे हैं, उस हिसाब से मैंने ये बना के लाया है। सबसे पहले जिला कलेक्टर की स्थापना 1972 में लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा, प्रथम रॉल्फ शेल्डन। और इसकी नियुक्ति, पद स्थानांतरण, निलंबन, निष्कासन, ये सब कौन करता है? राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा। और इसकी बदलती, मतलब कलेक्टर में क्या क्या चेंज किए बाद में, संविधान अपन ने बनाया भाई हम भी तो चेंज करेंगे ना। तो 1950 के बाद तो इसको न्यायिक अधिकारी के रूप में हटा दिया गया और 1953 में कहा ले भाई तू जिले का विकास अधिकारी। 2011 में कहा कि हाँ तू किसी को भी दंड भी दे सकता है, सज़ा भी माफ़ कर सकता है, एज ए मजिस्ट्रेट तू काम करना बस। तो तब कलेक्टर ने कहा ठीक है। ये है सारे कलेक्टर के रिलेटेड प्रीलिम्स के फैक्ट। कई बार जहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आरएस के, आईएएस के, या फिर प्रीलिम्स के, पटवार, जितने भी जो स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं कंपटीशन के, उनमें कई बार ये सारे फैक्ट पूछ रखे हैं। ये राजस्थान रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद जो है वो मेंस वाला पोर्शन है, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं आरएस जो भी है, तो उनके लिए ये है कि कलेक्टर की भूमिका, कलेक्टर के कार्य, कलेक्टर का क्षेत्राधिकार, कि कलेक्टर क्या क्या काम करता है एक ज़िले के अंदर। सबसे पहले तो कलेक्टर का एज ए राजस्व, कि टैक्स कैसे कैसे वसूलता है ज़िले में राज्य
जिला कलेक्टर उस बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले राजा जो काम करता था वो अब कौन करेगा जिले में? जिला कलेक्टर, क्योंकि जिला कलेक्टर के नाम में भी है कलेक्ट, इकट्ठा करना, जो भी राजस्व होता है उसको इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। सबसे पहले राजस्व के रूप में वो क्या करता है? ये सारे टैक्स वसूलता है। जीएसटी टैक्स जिले में, सिंचाई कर, नहरी कर, ये सारे कर कौन लेता है? जिला कलेक्टर। और उसके बाद इसके नीचे वाली जो पोस्ट होती है, तहसीलदार कहे, एसडीएम कहे, जो पटवारी, नायब तहसीलदार, उन सब के पास जितना भी टैक्स आता है, जो उपखंड से हो, तहसील से हो, वो सब भी किसके पास जाता है? जिला कलेक्टर के पास। जिला राजकोष पर नियंत्रण, मतलब जिले का जितने भी फंडिंग है उन सब पे भी नियंत्रण किसका होता है? जिला कलेक्टर का। और जितने भी जो भी गवर्नमेंट जो भी स्कीम चला रही है टैक्स रिलेटेड, किन को मुआवजा देना है कितना, उन सब का क्रियान्वयन भी कौन कराता है? जिला कलेक्टर। ये सब कार्य है जिला कलेक्टर की राजस्व कार्य। और राजस्व सुधार लागू करना, उसमें दो, हथबंदी और चकबंदी, ये दो प्रकार के टैक्स होते हैं, उनको लागू करनी होती है कोई एक प्रणाली के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि हथबंदी और चकबंदी क्या है? तो एक प्रकार के कर रिलेटेड है ये, तो ये याद रखना। सबसे पहले एज ए टैक्स वसूली के रूप में किस तरह कार्य करता है, तो 5 क्वेश्चन, 5 टॉपिक पढ़े अपन ने। उसके बाद एज ए मजिस्ट्रेट, जो अपन ने जोड़ा था, कब जोड़ा था? 2011 के तहत इसको एज ए मजिस्ट्रेट बनाया गया। तो उसमें क्या कहा? जिले की सारी कानून व्यवस्था कौन देखेगा? जिला कलेक्टर। जितने भी कानून हैं उन सबको जिले में लागू कौन कराएगा? जिला कलेक्टर। किसके तहत? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। और एक पासा व्यवस्था, ये भी आती है कि पासा व्यवस्था किससे रिलेटेड है? तो ये है जिला कलेक्टर से रिलेटेड। जितने भी जिले के थाने और जेल है उनका निरीक्षण भी कौन करेगा? जिला कलेक्टर। जितने भी शांति भंग के मामले वगैरह अपन सब देखते हैं, तो उसमें भी सबसे हेड कौन होगा? जिला कलेक्टर। उसके बाद है निर्वाचन। जिला कलेक्टर के जो इलेक्शन होते हैं तब भी बहुत सारे काम होते हैं। तो क्या क्या है? जिले में जो भी एमएलए, एमपी और पंचायती राज संस्था, उनके भी चुनाव कौन कराता है? जिला कलेक्टर। जो मतदाता सूची का नवीनीकरण, एक बार इलेक्शन हो गया तो उसके बाद उसको वापस नवीनीकरण कौन कराता है? जिला कलेक्टर। और जिले में अगर आचार संहिता लगी है राज्य के लिए, इलेक्शन के लिए, तो उसको भी लागू कौन करवाता है अच्छे से? जिला कलेक्टर। जिले में मतदाता सूची का जागरूकता कार्यक्रम भी कौन चलाता है? जिला कलेक्टर। मतदाता सूची हेतु पेयजल भी व्यवस्था कौन करवाता है? जिला कलेक्टर। ठीक है। और उसके बाद प्रशासनिक सुधार क्या क्या करता है? तो जन शिकायत जितने भी हैं, जन शिकायतों का समाधान, जितने भी शिकायतें आती है वो भी देखते ही हैं। जो भी लेवल, मतलब मैटर जहाँ बड़े होते हैं वहाँ कौन आता है? जिला कलेक्टर। जो बड़े बड़े केस होते हैं उनमें शिकायत का कौन करता है? जिला कलेक्टर। जनगणना, पशुगणना, ये सब किसके द्वारा संचालित करवाई जाती है? जिला कलेक्टर। जिले में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति भी कौन करवाता है? जिला कलेक्टर। सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण भी ये करता है। अचानक अपन कहते हैं ना कलेक्टर ने वहाँ रेड मार दी, अपन यूट्यूब में देखते रहते हैं मोटिवेशन कलेक्टर, ये वही टॉपिक है, समझ गए? अब ठीक है। समन्वय के रूप में किसके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठवाता है कलेक्टर? समितियों, विभागों, कर्मचारियों और गैर सरकारी संगठनों के बीच में। ये सब मेंस में रिलेटेड लिखने टाइप फैक्ट है। आप इनको एक बार लाइन में लिख सकते हैं हेडिंग लगा के कि राजस्व अधिकारी है तो उसके ये सारे पॉइंट है 5, ये का दंडनायक के रूप में ऐसे, तो ये सारे आपदा निवारक के रूप में। ये प्रीलिम से रिलेटेड भी बहुत अच्छा फैक्ट बनता है और कई बार पूछ रखा है कि एक जिले का आपदा अधिकारी कौन होता है? जिला आपदा प्राधिकरण अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? जिला कलेक्टर। मतलब कोई भी आपदा आ गई जिले में तब सबसे हेड कौन बन जाएगा जिले का? जिला कलेक्टर। फिर उसमें आपदा में वो क्या क्या करता है? एक तो जो भी जैसे कि बाढ़ आ गई जिसमें जिले में, तो उसका कलेक्टर सबको पुनर्वास, सबको सही जगह पे पहुंचाएगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति उन सब में करवाएगा, खाने की व्यवस्था, उनकी हेल्थ का देखेगा और उनको मुआवजा देगा। और जिला विकास अधिकारी भी होता है, अपन पढ़ के आए, उसको बहलाने के लिए विकास अधिकारी भी बना दिया था। जिले में विकास कार्यक्रमों का निरीक्षण करवाता है। जिला आयोजना समिति की बैठकों में भाग लेता है। जिला विकास की बाधाओं की पहचान करता है। ये हो गए जिला कलेक्टर के कार्य या उसका क्षेत्राधिकार। ये सब मेंस में रिलेटेड लिखने टाइप फैक्ट हैं। और जिला कलेक्टर में कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ इसकी आलोचनात्मक भी की जा सकती हैं। और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा सीधा फैक्ट तो नहीं पूछेंगे कि जिला कलेक्टर की कमियां बताइए, ऐसे पूछेंगे जिला कलेक्टर का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो ये सारे इसके क्षेत्राधिकार में जो आते हैं काम वो सारे लिखें। उसके बाद अपन को लिखना है कि जिला कलेक्टर के माना ये सारी शक्तियाँ तो उसमें विहीन हैं, परंतु जिला कलेक्टर की कुछ चुनौतियाँ भी हैं। जैसे उसका राजनीतिक पॉलिटिक हस्तक्षेप होता रहता है, बहुत सारे राजनेता उसको कुछ भी धमकी वगैरह देते रहते हैं और बार बार उसका स्थानांतरण भी होता रहता है, ट्रांसफ़र ज़्यादा होता रहता है जिला कलेक्टर का। और कार्यकाल भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित कार्यकाल।
मानव संसाधन का अभाव, अभी तक उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती जिला कलेक्टर को, और उसके पास काम बहुत ज़्यादा होता है। ये हो गए सारे, और इन सब में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ होता है। ये सारे क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे आ रखे हैं। और 1953 में क्यों इसको विकास अधिकारी बनाया गया? क्योंकि तब किसकी स्थापना हुई थी? पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हुई थी। तो ये भी एक फैक्ट बन गया, पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना 1953 में। आयुक्त प्रणाली ये भी 2011 में बनी थी, इस कारण इसको दंडनायक बनाया गया। ये हो गया जिला कलेक्टर संपूर्ण पूरे जिले में एक